ये किसान मधुमक्खी पालन करके 5 लाख से भी ज्यादा कमा रहे हैं। हैरान करने वाली ये बात है कि कोई मधुमक्खी पालन करके इतना पैसा कैसे कमा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजन, मैं कर रहा हूँ ग्रीन भारत राइड, क्योंकि मैं अपने देश के किसानों की कहानी दुनिया को दिखाना चाहता हूँ। मैं अभी आ चुका हूँ अम्बेडकर नगर के एक ऐसे किसान भाई के पास जो पिछले 8 सालों से मधुमक्खी पालन में लगे हुए हैं और बहुत अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं और लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। पूरी जानकारी लेंगे। ये किसान भाई कितने से स्टार्ट किए थे, अगर कोई स्टार्ट करना चाहे तो कितने बॉक्स से स्टार्ट करना होता है, इसमें क्या रिस्क होता है, मार्केटिंग कैसे होती है, मुनाफा कितना होता है, सारी जानकारी आज आपको देने वाले हैं। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार सर, सामने से जो हमारे किसान भाई देख रहे हैं, आप अपना नाम बता दीजिए और ये कहाँ पे आपका फार्म है, इसका परिचय बता दीजिए। सभी किसान साथियों को मेरा पहले नमस्कार। किसान साथियों, मैं आपको सूचित करने वाला हूं कि अम्बेडकर नगर के ठट्टा ग्राम सभा से शुभम मधुमक्खी पालक शुभम साहब वाले बोल रहा हूँ। अच्छा, मतलब आपका नाम शुभम है और ये लोग शुभम साहब वाले के नाम से। अच्छा, लोग शुभम साहब वाले के नाम से जानते हैं और ये अम्बेडकर नगर के ठट्टा ग्राम सभा जलालपुर ब्लॉक के। अच्छा, तो मेरा पहला सवाल है, ये जो मधुमक्खी पालन है ये आपने कब से स्टार्ट किया? मधुमक्खी पालन 2018 से पिताजी ने शुरू किया था। अच्छा, मतलब इसकी शुरुआत आपके पिताजी ने किया था। तो ये कहाँ से सोच आई कि कैसे आपके दिमाग में आइडिया आया, आपके पिताजी के दिमाग में आया कि मधुमक्खी पालन करना चाहिए? पिताजी के दिमाग में आइडिया आने का मेन मकसद ऐसा हुआ कि एक्सीडेंट हो गया ही मरेला जाते समय। लोलपुर जो तो चौराहा वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, पैर टूट गया। तो मोबाइल चलाते चलाते यूट्यूब के माध्यम से ही मधुमक्खी पालन व्यवसाय का आइडिया आया। कहीं ना कहीं देखा जाए, आपके पिताजी का जब एक्सीडेंट हुआ था तो ऑन बेड थे, मतलब बेड रेस्ट थे। जी, जी। तो उस टाइम पे मोबाइल चलाते जी। थे और मोबाइल चलाते चलाते फिर आइडिया आया, मधुमक्खी वीडियो आया मधुमक्खी पालन का। फिर वहीं से दिमाग में आ गया मधुमक्खी पालन करना। जब वो बेड से छुट्टी मिला, उनको राहत मिला, तो मधुमक्खी पालन के बारे में जानकारी लिए। अत्यधिक कृषि विज्ञान केंद्र अम्बेडकर नगर 5 के द्वारा ट्रेनिंग भी लिए। जी जी। तो वहाँ से मधुमक्खी बॉक्स खरीद के ले आए, तो मधुमक्खी बॉक्स पालन कर रहे हैं। चलिए, यहाँ पे खाली टाइम में बैठे थे, मोबाइल देख रहे थे, फिर वहां से आइडिया है मधुमक्खी पालन का। अब बात करते हैं, जब ये मधुमक्खी पालन का आपने धंधा स्टार्ट किया तो अभी प्रेजेंट टाइम में आपके पास कितने बॉक्स? 200 बॉक्स मधुमक्खी। 200 बॉक्स पे अभी मधुमक्खी है। और जब ये धंधा आपने स्टार्ट किया तो कितने से स्टार्ट किया था आपके पिताजी ने? 2018 में किए थे, 4 बॉक्स से। अच्छा, स्टार्टिंग 4 बॉक्स से किए थे। और आप इस लाइन में कब से आए हैं? हम समझिए 2 साल हो गए। उसके बाद इसमें लॉस ज्यादातर होता है। लॉस क्या, इसमें सालाना देख रेख होता है सबसे ज्यादा। अच्छा, तो उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन आप जब आपके पिताजी जब स्टार्ट किए थे तो आप यहीं रहते थे या बाहर पढ़ाई? नहीं, यहीं रहते थे। पढ़ाई मतलब फिर भी चलती थी साथ ही में, मतलब करते थे। पिताजी ने पूंजी किया, इन्वेस्ट किया। हम धीरे धीरे हमारा इच्छा इसमें जगा कि मधुमक्खी पालन प्राकृतिक से जुड़ा एक अनोखा बिजनेस है। जी जी। तो मधुमक्खी में हमारे से जैसे प्रेम हो गया। अच्छा, तो अब इस टाइम पे आप ही पूरा देखभाल कर रहे हैं? देखभाल हम ही कर रहे हैं। नाम पिताजी से ही है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। अच्छा, मतलब पिताजी ने स्टार्ट किया, फिर 2 साल बाद आपने हैंड ओवर कर लिया। अब पूरा देखभाल हमारा ही है। अच्छा, थोड़ी सी जानकारी लेना चाहेंगे। जब आपने स्टार्टिंग 4 बॉक्स के किया आपके पिताजी के साथ, तो ये जो स्टार्ट किया, एक बॉक्स की कीमत क्या थी? एक बॉक्स की कीमत 4000 रुपए। 4000। तो ये जो बॉक्स आता है, तो इसमें ये नॉर्मल बॉक्स आता है कि इसमें मधुमक्खी रहती हैं? कैसे? जैसे जो बॉक्स दिख रहा है सफेद वाला, जी जी, ये पूरा बॉक्स सहित रहेगा। स्टैंड नीचे लगा, स्टैंड हम अपने द्वारा बनाए हैं। अच्छा, उस समय ये नॉर्मल बॉक्स खरीदे थे। ये 4000 रुपए। और इसमें मधुमक्खी भी थी? हाँ, इसमें मधुमक्खी भी थी, रानी भी थी। अच्छा, रानी मक्खी थी। और वर्कर कितने थे? वर्कर हजारों, कम से कम 10,000 प्लस। अच्छा, 10,000 प्लस वर्कर। इसका पूरे का रेट 4000 रुपए। तो आपने मतलब 16,000 या और आने जाने का ट्रांसपोर्टेशन कुल मिला के उसमें मशीन भी लिए थे, तो 20,000 रुपए उसमें टोटल खर्चा। मशीन कौन सा आपने लिया था? मशीन शहद निष्कासन मशीन। शहद निष्कासन, मतलब उसको शहद निकालने के लिए। तो टोटल 20,000 से आपने ये स्टार्टअप शुरू किया था और आज प्रेजेंट टाइम में आपके पास 200 बॉक्स हैं जी। और लगभग आपका 2018 से, मतलब ये मान के चलिए 7-8 साल आपका इसमें एक्सपीरियंस है। जी, एक्सपीरियंस हो गया। तब अब हम बात करेंगे, जैसे ये जो अभी 200 बॉक्स है आपका, तो ये जो मधुमक्खी होती है, इनका कोई सीजन होता है कि इस सीजन में ये स्टार्ट करना चाहिए या किसी भी सीजन से स्टार्ट कर सकते हैं? नहीं, जो अज्ञान किसान है, जिनके पास जानकारी नहीं हो, उनको सीजन में स्टार्ट करना चाहिए। अच्छा, इनका सीजन क्या सीजन होता है? इनका अपने अम्बेडकर नगर की धरती पर दिसंबर से लेके जनवरी, फरवरी, मार्च 4 महीने का सीजन है। मतलब अगर कोई नया किसान भाई शुरू करना चाहे तो दिसंबर से मार्च के बीच में कभी भी शुरू कर सकता है। ये सीजन बढ़िया माना जाता है। उस समय तुरंत डायरेक्ट शहद निकलेगा आपको। अच्छा, मतलब हाँ, ये भी है कि इन्वेस्ट करेंगे तो तुरंत आप प्रॉफिट भी पाना शुरू हो जाएगा। चलिए, ये बात होगी सीजन की। और आपने 4 बॉक्स से स्टार्ट किया था, आपने शुरू किया था, कुछ आपको गलती भी ऐसी लगी होगी कि क्या, कैसे हमने किया? अगर कोई नया किसान भाई शुरू कर रहा है तो वो आपके हिसाब से कितने बॉक्स से शुरू करे? वो भी 4 से या 2 से ही कर सकता है। अच्छा। पहले तो उसको समझिए कि अगर या तो हमारे यहाँ 10 दिन आए काम करे मधुमक्खी में, उसको पैसा भी दिया जाएगा हमारे द्वारा। अच्छा, या तो फ्री में आके काम करे या पैसा लेके काम करे, अनुभव हो जाएगा। जब अनुभव हो जाएगा तो मधुमक्खी पालन करना बहुत बड़ी बात। इसमें मेहनत कुछ भी नहीं है। अच्छा, मतलब मेहनत ज्यादा नहीं। महीने भर में 3 दिन बॉक्स की देखभाल करना है। 3 दिन शहद निकालते समय 4-5 लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। अब बात होगी, जैसे कोई शुरू करना चाहे तो वो
4 से जो मेन था आपने बताया हाँ। उसमें शुरू करें। हाँ। अब बात करते हैं जो ये बॉक्स होता है, जी। इसमें शहद साल में हमेशा निकलते रहते हैं या कोई सीजन नहीं, मतलब वही दिसंबर का महीना जो दिसंबर में 2 से 3 राउंड निकलेगा, या तो 10वें दिन या तो 15वें दिन। 15वें दिन निकल गया, आज जैसे निकल गया, फिर 15 दिन बाद शहद दोबारा निकलेगा। अच्छा, मतलब 15 दिन में फिलअप हो जाता है फिर तैयार हो जाएगा जी। प्राकृतिक में पुष्प दिसंबर के महीने में सरसों का अत्यधिक पुष्प खिला रहता है अम्बेडकर नगर में जी। तो यहाँ पे कहीं भी बक्सा रखेंगे तो शहद निकलेगा, सरसों के फूल वाला मतलब 15-15 दिन के हाँ, अंतर पे निकलता रहेगा। तो बॉक्स की साइज लगभग सब सेम रहती है? सब सेम बॉक्स की साइज तो रहेगी। एक बॉक्स से एक बार में कितना शहद निकलता है? एक बॉक्स से एक बार में 3 किलो से 4 किलो तक शहद निकल जाएगा। 3 से 4 किलो शहद निकल जाएगा एक बार में। हाँ। फिर 15 दिन बाद फिर 3 से 4 किलो। फिर 3-4 किलो निकल जाएगा। अब बात करते हैं कि अभी तक आप 7 साल 8 साल का जो अनुभव है जी। तो साल अभी ये तो मंथली हम इसमें काउंट नहीं कर सकते कि मंथली का, ये धंधा है आपका ईयरली का जी। साल भर में आपको इसका प्रॉफिट मिलेगा, मतलब साल भर में एक ही बार जो सीजन आता है उसमें मिलता है जी। तो बात करें कि एक बॉक्स से जी साल भर की एवरेज देखा जाए तो कितना शहद निकाल सकता कोई? अगर एक बॉक्स से अनुभवी मधुमक्खी पालक किसान बन चुका है तो 25 से 30 किलो शहद निकाल सकता है एक बॉक्स से। 25 से 30 किलो शहद एक बार में निकाल सकते हैं एक बॉक्स से 4 महीने में। एक बॉक्स से मतलब सीजन में जी। साल भर में अगर वो देखा जाए जी। तो 25 से 30। अब बात करते हैं कि जैसे अभी आप शहद निकाल रहे हैं, बहुत बार आपने बेचा भी होगा, तो शहद आप बेचते कहाँ हैं? शहद हमारा तो अब ज्यादातर दक्षिणी भारत में जाने लगा है। साउथ इंडिया में? हाँ, साउथ इंडिया में जाने तो लगा है। वहाँ तो जैसे नॉर्मली जो किसान शुरू करेगा वो तो बेच नहीं पाएगा तो उसको अपने लोग जैसे आस पड़ोस के लोग हैं, 2-4 गांव के लोग सोशल मीडिया के तहत या तो पब्लिक के द्वारा मतलब फैलाया जाएगा, मार्केटिंग बनाना पड़ेगा। तो आपने कैसे शुरू में? पहले तो सोशल मीडिया के तहत और पर्सनल मतलब पब्लिक द्वारा फैलाया गया, शहद बिकने लगा। अच्छा। तो धीरे धीरे जब बड़े लेवल पे चले गए, बड़े लोग जुड़ते गए तो फिर दक्षिणी भारत जाने लगा। आज हमारा विदेश भी जाता है शहद। अच्छा। एजेंटों के द्वारा। जी। खुद हम नहीं भेजते, अपना साथ दे देते हैं उनको, वो एजेंट पहुंचाते हैं विदेश। अच्छा, तो अब बात कर लेते हैं इसी वक्त रेट की। क्या रेट मिल जाता है लोकल में बेचने में? क्या रेट आपको मिलता है और कंपनी क्या रेट ले जाती है? लोकल में हमें 400 रुपए से 800 रुपए किलो तक शहद का रेट मिल जाता है। मतलब जैसा सीजन के हिसाब। अच्छा, क्वालिटी जैसे इसमें नीम का, जामुन का, सरसों का, फ्लावर के ऊपर, शहद का तैयार होना पुष्प के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, तो एक बॉक्स में बहुत सी मधुमक्खियां होती हैं, कोई यहाँ से रस ले आया, कोई वहां से रस ले आया, तो कैसे पता चलेगा कौन सा जैसे फ्लेवर दिसंबर है? के महीने में सरसों ज्यादा खिला रहता है, कुछ अदर खरपतवार जैसे बरसिंग हो गया वो भी खिला रहता है, धनिया हो गया, तो उसमें ज्यादातर जिसका पुष्प ज्यादा खिला रहेगा उसी का स्वाद माना जाएगा। ऐसे 80% अगर क्षेत्र में सरसों खिला हुआ तो सरसों का स्वाद माना जाएगा। मतलब आपके एरिया में दिसंबर महीने में आप शहद निकाल रहे हैं तो वो सरसों के फूल का स्वाद नहीं, आपके क्षेत्र में जो 3-4 किलोमीटर का एरिया मतलब आपके, तो मतलब उस अकॉर्डिंग आप डिफाइन करते हैं सरसों का शहद है। तो सबसे महंगा शहद कौन सा जाता है? सबसे महंगा नीम का, अजवाइन का है, ये सब जाता है। अच्छा, नीम के जो फूल खिलते हैं तो उसका जो अप्रैल में खिलता है। तो क्यों महंगा जाता है? वो दवा के रूप में? दवा के रूप में। अच्छा, मतलब स्वाद भी अनोखा आता है जी, एंटीबायोटिक भी है, स्वाद भी अनोखा है। ये समझ में आ गया। चलिए, ये बात हो गई रेट। अब कंपनी में आपने कितने में? कंपनी में 200 समथिंग, उससे नीचे भी रहता है, प्लस भी चला जाता है। अच्छा, वो मतलब थोक में ले जाते होंगे? हाँ, बल्क ले जाते हैं, टनों टन ले जाते हैं। अब यहीं पे एक और बात कर लेते हैं, जैसे नया जो किसान भाई है, क्या इसको एक्सपायर भी? वैसे नेचुरल चीज है, शहद एक्सपायर कभी नहीं होता। एक्सपायर नहीं होता कभी नहीं होता। मतलब आप क्वांटिटी आपके पास कम है तो स्टोर करके एक ही बार में आप बेच सकते हैं। 10 साल बाद भी बेचिए, शहद एक्सपायर नहीं हो। शहद में पानी की नमी ना पड़ने पाए, पानी पड़ गया तो खराब हो जाएगा। 6 महीने जाते जाते अच्छे पॉकेट में बंद करके रखें तो वो कई सालों तक रख सकते हैं। कभी नहीं खराब। मतलब हमारा किसान भाई कोई करता है, अगर उसको पैसे की जरूरत नहीं है तो उसको स्टोर भी करके बाद में अच्छे रेट में बेच सकता है। अब बात कर लेते हैं साल में सबसे अच्छा रेट कब मिलता है? साल में जैसे अभी शहद नहीं निकल रहा है, मई जून का महीना चल रहा है, इस समय बढ़िया रेट मिल रहा है। मतलब गर्मी व्यापारियों को अब शहद मिल नहीं रहा है। जो व्यापारी हैं, इसमें व्यवसाय में कई लोग जुड़े हुए हैं। जी। व्यवसाय एक ही लोग से नहीं चलता। मतलब व्यापारियों को इस समय मधुमक्खी पालक से शहद नहीं मिल रहा है तो जो स्टॉक करके रखा है शहद उनसे खरीद रहा है। मतलब अच्छे रेट में बेचना है तो आप ऑफ सीजन में भाई साहब, जैसे कि आप बहुत सालों से मधुमक्खी पालन कर रहे हैं जी, आपने बहुत से बॉक्स बनाए। अभी तक मैं बात करूं तो मैक्सिमम आपने कितने बॉक्स का मधुमक्खी पालन किया है? मधुमक्खी पालन हम 400 बॉक्स का किए। 400 बॉक्स का। अब बात करें तो 400 बॉक्स से आपने मैक्सिमम कितना कमाई किया है मधुमक्खी? 400 बॉक्स से सालाना इसका इनकम अगर देखा जाए तो 5 लाख के समथिंग और प्लस भी है। अच्छा। उसमें मधुमक्खी बॉक्स की संख्या भी बढ़ी है, कुछ उसमें से पूंजी निकले, जैसे पैसा मनी जो बोलते हैं, निकाल के लिया गया 5 लाख रुपए। अच्छा। कुछ और भी बढ़ोतरी हुई है जिसका 5 या 6 लाख रुपए मान सकते हैं आप। चलिए, हम 5 ही लाख मान के चलते हैं। मतलब साल भर में आपने मधुमक्खी पालन करके 5 लाख तक का कमा लिए हैं। मतलब है कमाई इसमें जी। अगर ठीक से कोई हमारा किसान भाई करना चाहे, मन लगा के, ऐसा नहीं कि डाल दिया ऐसे फिर देखने नहीं गया,
जैसे जो किसान करने वाला होता है तो वो इच्छुक है, समझदार है, ज्ञान से सही राय से काम कर रहा 400 है। बॉक्स आपने किया था, 5 लाख प्लस इनकम किया था, मतलब 5 लाख आसानी से इससे भी कमाया जा सकता कमाया है। जा सकता अब बात कर लेते हैं एक बॉक्स का जो होता है, कितने एरिया चाहिए एक बॉक्स के लिए? एक बॉक्स के लिए समझिए 1.5 स्क्वायर फीट जगह चाहिए, पहली बात उस बॉक्स को रोकने के लिए। एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स की दूरी के लिए 2 फीट के बीच में गैपिंग होनी चाहिए। 2 फीट मतलब चारों तरफ 2 फीट का एरिया होना चाहिए। गैपिंग, अब बात करते हैं जैसे हम कहीं अपना बॉक्स लगा दिए हैं, उसको कहीं और हटाना चाहे तो क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल है, आपको शाम के टाइम में है, मतलब है पॉसिबल ना, दिन भर में शाम के टाइम में तो हम बॉक्स को कहीं भी रिमूव कर सकते हैं। मतलब प्रत्येक दिन नहीं कर सकते, प्रत्येक दिन जैसे मान लीजिए कोई स्ट्रक्चर अपना लगाया, कुछ गलती हो गई या कोई विवाद हो गया, उन जमीन में से आपको दूसरी जमीन में ले जाना है, ले जा सकता, कोई दिक्कत नहीं। 10 मतलब कुछ दूर शिफ्ट कर सकते हैं ना। हाँ एकदम। हाँ, तो ये चीज मतलब कि ऐसा नहीं कि एक जगह जहाँ लगा दिया वहीं पड़ा रहेगा, आप शिफ्ट भी कर सकते हैं शाम के टाइम में। जी, जब मधुमक्खी सब अंदर हो जाएंगी। जी जी। अभी मधुमक्खी देखिए फील्ड में काम कर रही है। क्योंकि जब बाहर से आएंगे फिर वो ढूंढने लगेंगे हमारा बॉक्स। जब मधुमक्खी ढले दिन तो अंदर हो जाए तो फिर आप बॉक्स को आसानी से उठा के इधर उधर कर सकते हैं। अब बात करते हैं जैसे इसमें रानी मक्खी होती है, वर्कर होते हैं, इसको थोड़ा सा बॉक्स के माध्यम से समझाइए। वर्कर कौन सा होता है, रानी मक्खी की पहचान कैसे करते हैं? आइए दिखाते हैं आपको। चलिए, तो ये जितने बॉक्स हैं अभी सब में आप इस टाइम पे वैसे जब पुष्प नहीं है तो इसमें क्या कर रहे हैं आप? इसमें यहाँ पे ज्यादातर जो किसान है, कृषक हैं, मक्के की खेती की है। मक्के में फ्लावर मंजरी जो आता है उससे मधुमक्खी पराग ले आ रही हैं और इनको हम फीड दे रहे हैं, चीनी का घोल खिला रहे हैं। फीड भी दे रहे हैं? हाँ, जीवित रहने ऑफ सीजन में इनको फीड भी दिया जाता है, जीवित रहने के लिए इनको दिया जाएगा। तो वो भी दिखाइएगा। कोई बॉक्स खोलिए फिर उसमें देखते हैं, अपने भाइयों को दिखाते हैं कैसे एकदम। आइए तो किसान भाई, यहाँ पे एक बॉक्स को ओपन कर दिया गया, अब इसके अंदर का चीज आपको दिखाते हैं कैसे क्या होता है। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं किसान भाइयों, तो यहाँ पे एक एक चीज हमारे किसान भाइयों को समझाइए जो जैसे मधुमक्खी पालन के में इंटरेस्ट रखता है तो वो थोड़ा अंदर के मामले को समझ सके। जी, ये देखिए मधुमक्खी का फ्रेम है, छत्ता। जी जी। ये देखिए फीडर है। अच्छा। जैसे अप्रैल के महीने से मधुमक्खियों को अम्बेडकर नगर की धरती पे अप्रैल के महीने से अक्टूबर नवंबर तक चीनी का घोल देना पड़ता है। जीवित रहने के लिए। जीवित रहने के लिए इसमें फीड दिया जाता है भाई, और उसमें मीठा घोल दिया जाता है, चीनी का घोल दिया जाएगा जिससे वो जीवित रहे, क्योंकि हम उनका शहद निकाल चुके हैं, अब उनके पास खाने के लिए कुछ है नहीं। जी जी। तो उनको हम सहारा देते हैं चीनी का घोल खिला के जीवित रहने के लिए। अगर ये नहीं करेंगे तो मक्खियां मर जाएंगी, फिर आपको दूसरा लाना पड़ेगा। दूसरा खरीद के किसी किसान से लाना होगा। चलिए, ये तो हो गया ये। अब बात करते हैं एक बॉक्स में कितनी ये फ्रेमें लगे रहती हैं? ये जो बीच वाली फ्रेम, ये जो फ्रेम देख रहे हैं, छत्ता जो देख रहे हैं जी, एक बॉक्स में 8 रहती हैं। अच्छा, 8 ये फ्रेम रहते हैं छत्ता, और इसी में शहद भी बनता है। और अभी तो इस टाइम पे शहद नहीं है। नहीं, कुछ में ऐसे चमक रहा है। ये जो चमक रहा है फीड दिया गया है, इसको शहद नहीं कहा जा सकता। अच्छा अच्छा, वो सीढ़े को हुई उसमें ले जाके रखी हुई है। अच्छा, ये देखिए वर्कर हैं सभी। अच्छा, ये जितने भी मक्खियां हैं ये वर्कर हैं। अभी ये अदर मक्खी दिखा रहे हैं, इसमें रानी भी होती है। ओके, देखिए इसमें ब्रूडिंग है। अच्छा, जैसे मधुमक्खी प्रत्येक दिन 1500 से 2000 अंडे देती है। अच्छा, तो उसी मधुमक्खी द्वारा देखभाल करने के तहत ये ब्रूड है पूरा, इसके अंदर ब्रूड भरे हुए हैं। अच्छा, ये अंडे हैं, ब्रूडिंग एरिया बनाया गया, अंडे को ढक दिया गया ताकि टेम्परेचर उसी हिसाब से मेंटेन रहे, जैसे मुर्गी पालन में होता है। और इसके अंदर देखिए नए बच्चे निकले हुए हैं सब। अच्छा, हाँ, ये सब नए हैं। कैसे आपने पहचान किया? देखिए इनका भी नया शरीर हल्का है। अच्छा, चमक। ये देखिए मतलब थोड़ा सा 10-15 दिन पुराने हो चुके हैं। अच्छा अच्छा। और इनके शरीर में, और अभी देख रहे हैं सफेद अंडे भी किसी में। अंडे भी हैं। तो एक उसमें एक ही मक्खी रहेगी अंडा ना? जी नहीं, रानी मधुमक्खी एक रहेगी। नहीं, ये जो सफेद है उसमें एक ही मक्खी निकलेगी ना? एक षटकोणीय छिद्र में एक ही अंडा रहेगा, एक ही मक्खी बनेगी। अच्छा अच्छा। तो ये हो गई वर्कर मक्खियाँ, और कुछ नई मक्खियाँ जो जन्म ली है, और ये सब है और अंडे हैं, ये आपने देख लिया। अभी हम तलाश कर रहे हैं रानी मक्खी की। जी, रानी मक्खी कैसे होती वो भी आपको दिखाएंगे, और उसके बारे में भी आपको बताएंगे कि एक बॉक्स में कितनी रानी मक्खियां रह सकती हैं। रानी मक्खियों को ढूंढना पड़ता है, थोड़ा समय लग सकता है। देखिए सब नीचे ब्रूडिंग है। जी जी। इसमें से सभी मधुमक्खियां निकलेंगी। जी जी। ये परागकण, जो पुष्प से खिलने वाला परागकण होता है। जी जी। जिससे फल बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। मतलब अभी पोलन स्टोरेज है। ये पोलन स्टोरेज मतलब फूलों से वो परागकण को लाके इसमें स्टोर की है। अभी ये फिर उसी में से अपना भोजन बनाएंगे। हाँ। और ये इसमें बहुत से ऐसे प्लेट हैं, मतलब ये जो छत्ता है जिसमें नई अभी मक्खियां निकल रहे हैं अंडे से। जी। तो इस टाइम पे बहुत से ऐसे ही आपकी कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। जी, रानी मधुमक्खी देखिए मिल गई। ये देखिए। अच्छा, उस तरफ जा रही है। हाँ, ये अभी आपको दिखाते भाई, सबसे अलग होती है। ये देखिए फिर उधर चली गई। कहीं ना कहीं देखा जाए जो हाड़ा होता है ना, हाँ उस टाइप। जी, ये देखिए रानी मधुमक्खी है। तो ये है भाई, देख सकते हो, ये थोड़ा सा हटके रहता है, बड़ी साइज रहती है, कलर हल्का रेडनेस लेके रहती है। वो आप
आसानी से पता लगा पाओगे कि रानी मक्खी यही है, क्योंकि डबल साइज आई थिंक हो जाती है, 1.5 गुनी या 2 गुनी के बराबर है ये। तो ये रानी मधुमक्खी है जी। चलिए किसान भाइयों, यहाँ पे आपने रानी मधुमक्खी भी देख लिया, और इस टाइप से बॉक्स रहता है, फिर इसमें इस टाइप से लगाया जाता है, और ऑफ सीजन में यहाँ फीडर भी लगाया जाता है जिसमें फीडिंग किया जाता है, इनको अलग से रस दिए जाते हैं। और अब बात करें इनकी, क्या साइज भी, मतलब कितने साइज पे रखना है ये भी कुछ मेंटेन किया जाता है? ये फ्रेम जो है सटा के रखना। अच्छा, मतलब एकदम ये जो बने हुए घाट इसमें चिपका के। तो इसमें अभी कितने हैं? 6 फ्रेम है। 6 फ्रेम। फीडर हटा देंगे तो 8 हो जाएंगे। तो कभी ऐसा भी होता है जैसे जब सीजन रहता है तो आपको कम या ज्यादा करना रहता है? सीजन में 8 रखा जाता है। अच्छा, सीजन में 8, अनसीजन में 5, 6, 7 रखिए। अच्छा, और जब सीजन नहीं है तो 6, 7, 5 जितना भी केवल मक्खी को जीवित रखने के लिए। अब बात करते हैं, आपने रानी मक्खी भी दिखा दिया। अब एक बॉक्स में कितनी रानी मक्खियां रखी जाती हैं? एक बॉक्स में एक ही रानी मधुमक्खी। एक ही रानी मधुमक्खी। अगर गलती से 2 आ गई तो? 2 आ गई तो ये आधी कॉलोनी जो आधी मधुमक्खियां हैं वर्कर वो बाहर चली जाएंगी, मतलब दोनों में आपसी विवाद हो जाएगा, तो आधी वो लेके चली जाएगी, आधी ये जी। मतलब भाई एक एरिया में एक ही तानाशाह राजा रानी जो कुछ भी है रह सकती है। आप देख सकते हैं गेट भी है। हाँ, और ये अपने बॉक्स की मधुमक्खी अपने बॉक्स में नहीं जाएंगे। हाँ, मतलब अच्छा ये भी है। हाँ, मतलब जितने इस बॉक्स की मधुमक्खी उस वाले में नहीं जा सकती। अच्छा, इस रानी मधुमक्खी से जो अटैच है, जो इनके वर्कर हैं, वो दूसरे बॉक्स में नहीं जा सकते, दूसरे में नहीं जा सकती। तो भाई ये भी देख लो, बात है। समझ सकते हो कि रानी मधुमक्खी जितने भी वर्कर उनके हैं वो उसी बॉक्स में जाएंगे, अदर में जाएंगे, वो इतना उनकी खैर वो उनका उतना हैबिट है, उनकी मनोवैज्ञानिक है, उनका नॉलेज है, वो खुद अपने ही बॉक्स में दूसरे बॉक्स में नहीं एंट्री कर सकते। एंट्री करने के लिए मधुमक्खी गेट पे बैठी हुई है। अब एक चीज और जानना चाहेंगे, ये जो मधुमक्खी पालन है इसमें सिर्फ शहद सेल किया जाता है या और भी कुछ? इसमें जितने भी प्रोडक्ट निकलने वाले सब सेल किया जाता है। मधुमक्खी का सबसे सस्ता प्रोडक्ट एक सीधा भाषा में बताइए, हमारे किसान भाई कोई मधुमक्खी पालन कर रहे हैं तो वो इस धंधे से क्या क्या चीजें बेच सकते हैं? मधुमक्खी से पहला तो शहद बेच सकते हैं जी, शहद, मोम बेच सकते हैं, मोम निकलेगा वो बेच सकते हैं, बी पोलन परागकण वो भी बेचा जाता है। अच्छा, तो वो सब कैसे निकाला जाएगा? उसके लिए एक अलग से मशीन आती है। अच्छा, पोलन ट्रे उसे बोलते हैं। ओके, तो उसके माध्यम से निकलता है। मतलब परागकण भी बेच सकते हैं, जहाँ कहीं कम हो रहा है तो वो ले जाके मतलब फीडिंग कर देगा। हाँ, ये कर देगा, इसीलिए पोलन ट्रे। एक प्रकार से देखा जाए तो भाई आप मधुमक्खियों का खाना भी बेच सकते हैं। और क्या बेच सकते हैं? और मधुमक्खी का डंक भी निकाल के कुछ लोग बेच रहे हैं, हालांकि हम नहीं बेच रहे हैं। अच्छा, वो हाई लेवल पे होता है, मतलब उसका जो वेनम टाइप का रहता है वो मधुमक्खी का जहर। और मधुमक्खी का वंश, जैसे आपकी मधुमक्खियों की संख्या बढ़ गई है, किसी नए मधुमक्खी पालक को या नए किसान को दे सकते हैं। रानी भी बेच सकते हैं, रानी एक्स्ट्रा तैयार करिए, रानी बेचिए। अच्छा, रानी मक्खी भी बेच सकते हैं, मधुमक्खी भी बेच सकते हैं। तो जैसे ये कैसे पता चलेगा कि हमारे में एक्स्ट्रा हो गए? 10वें दिन पे निरीक्षण करते रहिए बॉक्स की। अब 2 बार में एक्सपीरियंस हो जाएगा कि रानी मधुमक्खी एक्स्ट्रा हो गई। अच्छा। मधुमक्खियाँ एक उनकी अलग भाषा है, पूरा गूंज होगा बॉक्स में कि हमारे बॉक्स में 2 हो गई हैं, और उड़ने से पहले पूरे बॉक्स में पूरा रनिंग करेगी रानी। मतलब जब 2 रानी हो जाएंगी तो आपस में झगड़े होने के बाद उसमें झंझनाहट की आवाज ऐसी आएगी, मतलब आवाज आएगी। फिर मधुमक्खियों की अलग भाषा है, वो तैयार करेगी आधी संख्या कि अब चलिए आधी बाहर चलते हैं, दूसरी कॉलोनी, दूसरा घर। तो आपको 10-10 दिन पे देखना है, बॉक्स का निरीक्षण करना, एक बॉक्स में एक ही रानी मक्खी रहे। तो ये जैसे अगर मान लीजिए कोई किसान भाई बॉक्स लेना चाहता है, शुरू करना चाहता है, तो वो कैसे ले जाएगा? इसको ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाएगा? ट्रांसपोर्ट गाड़ी पे लाद किया जाएगा। नहीं तो शाम को किया जाएगा। मधुमक्खी का जो गेट है जिससे मधुमक्खी आ जा रही है उसको बंद कर दिया, बोरे से ढक दिया जाएगा और ऐसे ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। फिर जाके सीधा किसान भाई अपने तुरंत खोलेगा। हाँ, फिर वो जो तो ऐसा नहीं है कि, लेकिन वो तो रानी मक्खी रहेगी तो वहां से कोई भागेगा? कोई नहीं भागेगा, वो चाहे जहाँ टहल के जाएंगे फिर वहीं आएंगे। अब बात करते हैं, जैसे इसमें नुकसान भी होता होगा। कोई भी धंधा ऐसा नहीं है कि जिसमें रोग बीमारियां या फिर कोई रिस्क ना रहे। इसमें अगर इसमें क्या रिस्क है? इसमें बहुत बड़ा रिस्क है। अगर आपके पास जानकारी नहीं, अनुभव नहीं है तो नुकसान ज्यादातर होगा। तो किस तरीके से नुकसान होता है? नुकसान जैसे अभी बारिश लग गई, आपके पास ढक्कन नहीं है, ढक्कन से भीग जाएंगे, मक्खी मर जाएंगी। अच्छा। ये जो एक लाल माटे होते हैं, अपने यहाँ देसी भाषा में, औधी भाषा में माटा बोलते हैं। हाँ। उनके द्वारा मधुमक्खियों को काटा जाता है, जिससे मधुमक्खी की संख्या पेड़ पे ज्यादा मिलते हैं, मधुमक्खी की संख्या पूरी नष्ट हो जाती है। मतलब मधुमक्खियों को लाल वाले माटे से खतरा है? खतरा। और किससे खतरा है? दीमक से खतरा। आप जमीन पे रखेंगे, बॉक्स लकड़ी का है, दीमक खा ले जाएंगे पूरी बॉक्स कॉलोनी। अच्छा, ये भी आपको निरीक्षण करना है। और किससे खतरा है? और कुछ मान लीजिए दुष्ट प्रकार के किसान भी होते हैं, मधुमक्खी का बॉक्स भी ढकेल देंगे जलन के मारे। अच्छा, बहुत लोग हैं। इसमें आप सावधानी बरतिए, काम करिए। काम अच्छा है, लेकिन इसमें समझना होगा। समझने का यही मतलब है, जैसे वो तो अलग बात है, लेकिन जैसे प्रकृति के रूप में देखा जाए तो लाल माटा, दीमक और बारिश का पानी ना जाए, इन सभी चीजों से बचा लिए तो। और कोई वो, और जैसे कोई किसान ने मधुमक्खी बॉक्स के बगल में कीटनाशक दवा का छिड़काव कर दिया है,
उससे भारी नुकसान होता है। जैसे जो भी मधुमक्खी उड़ के जाएंगी उसके खेत के ऊपर से हाँ। उनके ऊपर असर पड़ जाएगा, वो मधुमक्खी मर जाएगी। अगर वो हो सके अपने परागकण में लेके आएगी तो अंदर भी फैल जाएगा। वो तो खुद मरेगी ही, अंदर की मधुमक्खियां भी मरेंगी, क्योंकि हाँ, जहर वो लेके आएगी। मतलब वो जहर भी इसमें। कीटनाशक किसान भाई इससे थोड़ा सा दूर छिड़काव करें। तो ये हो गई सावधानियां। अब बात करते हैं, अगर आप अभी 7 साल हो गया जी, 7 साल में आपने कौन सी ऐसी गलती की जो हमारे सामने वाले किसान भाई को बताइए, ताकि वो ये गलती ना करें। 7 साल में पहले ही साल में सबसे बड़ी गलती हो गई, जानकारी हमें नहीं थी, हमें कोई सिखाने वाले। फिर 1 साल बाद जब कृषि विज्ञान मैं सीधा अगर पूछूं, अगर आपको अब मधुमक्खी पालन स्टार्ट करना है तो आप कौन सी गलती ऐसी है जिसको नहीं करना चाहेंगे? इसमें गलती का मतलब यही, ज्ञान नहीं था उस समय। तो मधुमक्खियों को फीडिंग देने का शौक नहीं था। अच्छा, शहद तो निकाल चुके हम जी, अब उनको फीडिंग भी देना है हमें जानकारी नहीं थी। तो वो भी बताइए भाई, फीडिंग कैसे दिया जाएगा? फीडिंग देने के लिए फीडिंग का चीनी, जैसे 2 किलो चीनी ले लीजिए, 2 किलो पानी, 2 लीटर पानी, उसको घोल के 300 ग्राम एक डिब्बे में 300 ग्राम, एक मतलब बॉक्स में 300 ग्राम उनको फीड देना है। फीड देते दिन का तीसरे दिन अच्छा, तीसरे दिन आज दे देंगे, 3 दिन बाद फिर दोबारा देना है। माना जाए तो 100 ग्राम पर डे के हिसाब, पर डे के, लेकिन वो पर डे नहीं देना, प्रत्येक दिन नहीं आपको वर्किंग करना, पर डे नहीं खोलना है। और शाम के टाइम देना है। जैसे दिन में आप दे देंगे, मधुमक्खी दिन में काम करती है, फील्ड में जाएंगे, शाम को देंगे अपने बॉक्स में, वो सुरक्षित रूप से खा ले जाएंगी, लड़ेंगी नहीं। जी जी। फीड देते समय सावधानी है, एक बॉक्स की मधुमक्खी दूसरे बॉक्स में फीड जाती है चोरी करने के लिए। अच्छा, जब चोरी करने जाएगी तो उस मधुमक्खी में लड़ाई होगी, भिड़ंत तो उसमें भी मरने का डर रहता है। तो दोनों मधुमक्खी आपस में लड़ाई करके मर जाएंगी, पूरी कॉलोनी नष्ट हो जाएगी। ये भी होता है। समय पे फीड देना जरूरी। जैसे अच्छा, रानी मक्खी बाहर जाती है कि नहीं? नहीं, रानी मधुमक्खी बाहर तभी जाएगी जब 2 रानी हो जाएगी। अच्छा, नहीं तो वो उसी में रहेगी। या तो बॉक्स आप जैसे धूप में रखा गया है, गर्मी का महीना है, उसके बावजूद धूप में रखा गया, टेम्परेचर अधिक रहेगा, वो मधुमक्खी को निकल जाएगी, भाग जाएगी। नहीं निकलेगी नहीं, टोटल सब मक्खियां भाग जाएंगी। अच्छा, और क्या सावधानी रखना चाहिए? मतलब इस बॉक्स को कब खोलना चाहिए किसान भाइयों को? ज्यादातर सुबह से 7 बजे सुबह हो गया, मधुमक्खियां फील्ड में जाने लगी, 10 बजे सुबह 7-8 बजे से 12 बजे तक खोलना है। शाम की मीटिंग खोलेंगे तो ये मधुमक्खियां रिटर्न आती है अपने घर की तरफ, तो शाम के समय ज्यादा काटती हैं। मतलब अगर हमें शहद निकालना है तो वो काम हम पहली मीटिंग में मतलब 10 बजे से 12 बजे इन्हीं के बीच में करें तो सही है। हाँ, तो इसी टाइम मतलब ये शहद निकालना और फीड आपको शाम के टाइम देना है। ना शहद निकालने का सिस्टम 4 महीने का है, फीड देने का सिस्टम 6 महीने नहीं, जब भी फीड देना होगा तो शाम के टाइम देना होगा, जब मधुमक्खियां आती हैं बॉक्स में, और जब हमको शहद निकालना होगा सुबह के टाइम में निकालना होगा, 10 से 12 के बीच में, जब मधुमक्खियां बाहर चली जाती हैं, तो उसमें अटैक का भी टेंशन कम रहता होगा। चलिए, बहुत अच्छा जानकारी दिया। अब जैसे अगर कोई हमारा किसान भाई शुरू भी करना चाहे और वो कोई ऐसी भी क्वेश्चन होगा जो हमसे छूट गया होगा, किसान भाई के मन में होगा, तो वो इसको पूछना चाहे, क्योंकि अक्सर किसान भाई नंबर ढूंढते हैं, तो आप अपना नंबर एक बार बोल के बताइए, 2 बार रिपीट करिएगा। मेरा नंबर है 88 40 21 09 21, 88 40 21 09 21, 88 40 21 09 21। ये भैया का नंबर है, और हमारा कर सकते हैं, कोई भी किसान भाई इसके बारे में जानकारी ले सकता है, कोई भी। अब बात करें कि आप डिब्बा सप्लाई करते हैं, बेचते हैं? सब कुछ। कोई नया किसान स्टार्ट करना चाहे तो आप ट्रेनिंग भी देंगे? हाँ, ट्रेनिंग भी, उसको यहाँ पे आना होगा, ट्रेनिंग दे देंगे। और आप कह रहे थे ट्रेनिंग फ्री है, ट्रेनिंग फ्री है। जैसे अगर काम कर रहे हैं, जैसे हमको जरूरत है वर्कर की, कभी वर्कर नहीं मिल पाते, मतलब एज ए वर्कर अगर आप ट्रेनिंग ले रहे हैं तो आपको पैसा भी मिल जाएगा, और नहीं तो सिर्फ खड़े होके देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं, फ्री है, पूरी सलाह आपको दी जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत अच्छा आपने नॉलेज दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे किसान भाई को। उम्मीद करता हूँ कि कुछ ही ऐसे क्वेश्चन होंगे जो भाई, अब सबका दिमाग अलग होता है, उनके दिमाग में क्या क्वेश्चन चल रहा है, तो अब आप बाकी नंबर से आप फोन करके पूरा पूछ सकते हैं। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।